डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 37। रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्रों के व्युत्क्रम का योग दिया हुआ 1/3। तो उनकी जो है वह वर्तमान उम्र अभी जो कितना उम्र हो रहा है वो हमें बताना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि रहमान की वर्तमान उम्र, मान लेते हैं रहमान की वर्तमान उम्र क्या है, तो x वर्ष है। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब देखिए बुआ क्या बोला है, रहमान के 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले बोला है। ये हम जो है वो x माइनस ये 1/x-3 हो जाएगा, ठीक है। और 5 वर्ष बाद ये 1/x प्लस हम 5 कर देंगे, और दोनों का जो है वह योग, ये हमारा जोड़ हो जाएगा। ये 1/3 के बराबर होगा। देखिए 3 वर्ष पहले रहमान की उम्र क्या होगा, x-3, ठीक है। और 5 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 5 होगा, ठीक है। दोनों का जो है व्युत्क्रमों का योग दिया हुआ है। इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/3, इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/5, ये हमारा 1/3 के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा x-3 हो जाएगा, इंटू में ये x-5, x-3 कैंसिल होगा तो बचेगा x-5, प्लस वाला है तो प्लस दे दीजिए, जोड़ x प्लस 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये x-3 बचेगा बराबर 1/3। अब देखिए x कितना होगा 2x, और ये प्लस 5 -3 तो प्लस 2 बट्टा x को हम x से गुना कर देंगे तो x², और ये हमारा प्लस 5x, ये हमारा -3x, प्लस माइनस ये -5 या 15 बराबर में 1/3 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये 2x प्लस 2 बट्टा ये हमारा क्या होगा x² और प्लस 5 और -3, तो हमारा प्लस 2x माइनस ये 15 बराबर ये 1/3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस गुना कर देंगे, ये हमारा क्या होगा भाई साहब, x² प्लस 2x माइनस ये 15 बराबर 3 दूनी के 6x प्लस ये 6, इनको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए। तो हमारा x² प्लस ये 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर ये क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम जो है इनको इस साइड जो है वो बुला लेते हैं। तो हमारा x² और ये प्लस 2x माइनस ये जो है वो 6x, ये हमारा माइनस में 4x हो जाएगा, और ये माइनस हमारा देखिए 15 6 कितना होता है -21 बराबर 0। अब इनका हम गुणनखंड निकाल लेंगे, तो हम जो है वो x² माइनस ये 7x प्लस 3x, देखिए वो -7 प्लस 3 तो -4, 7 या -21 बराबर 0। तो 4 गो टर्म है तो हम 2 गो टर्म से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हमारा x-7 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x-7 हो जाएगा बराबर 0। x-7 दोनों में है, यहाँ से हम x-7 को कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 3 बराबर 0 होगा। तो चूंकि x-7 बराबर 0 होगा, देयर पर ये x का मान हमारा कितना हो जाएगा 7। फिर ये देखिए x प्लस 3 बराबर 0 होगा, तो देयर पर ये x का मान कितना होगा -3। और ये जो हमारा ये उम्र जो है वो है ना, उम्र कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है, ले लीजिएगा। चूंकि उम्र कभी ऋणात्मक में नहीं होता है, इसीलिए x का मान हमारा कितना हो जाएगा 7। x का मान 7 आया हुआ है, तो हमें रहमान की वर्तमान उम्र बताना है, x माने थे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो रहमान की वर्तमान उम्र ये 7 वर्ष हो जाएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका हमारा 38 नंबर। अब इनका 38 नंबर देखिए, पिता एवं पुत्र की उम्रों का योग दिया हुआ है 35, और उनके उम्रों का गुणनफल 150 है, तो उनकी उम्र बताना है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर, तो मान लेते हैं माना कि पिता की उम्र हम मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। जब पिता की उम्र x वर्ष मान लेंगे तो पुत्र की उम्र क्या होगा हमारा, पुत्र की उम्र हमारा हो जाएगा, दोनों का योग 35 दिया हुआ है, ये 35 माइनस ये x वर्ष हो जाएगा, ठीक है।
और दोनों गुणनफल 150 दिया हुआ है, तो लिख दीजिए प्रश्न से गुणनफल दिया हुआ है, तो हमारा x इंटू ये 35 माइनस ये x बराबर ये 150 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या होगा 35x प्लस माइनस माइनस ये x स्क्वायर प्लस 150 इस साइड आएगा तो माइनस 150 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस ये 35x और ये प्लस 150 बराबर 0। तो माइनस को इस साइड भेज दीजिए कि हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस ये 35x प्लस 150 बराबर 0। अब इनका हम गुणनखंड कर देंगे, 30 5 150, 30 5 35 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस ये 30x माइनस ये 5x प्लस ये 150 बराबर 0। 4 गो टर्म है तो हम दो टर्म से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 30 होगा, माइनस यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस माइनस माइनस और ये हमारा 30 5 150 होता है बराबर 0। ये हमारा क्या होगा, दोनों में कॉमन मिल रहा है, हम x माइनस 30 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 5 बचेगा बराबर 0। अब जो है वो चूंकि x माइनस 30 को 0 के इक्वल करेंगे तो देयर फॉर ये x बराबर हमारा 30 हो जाएगा, क्लियर। फिर ये x माइनस 5 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो देयर फॉर ये x बराबर 5 हो जाएगा, कितना होगा तो 30 और हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो यहाँ पे केस 1 और केस 2 बनेगा। केस 1 जब x बराबर क्या हो 30 होगा, जब x बराबर हमारा 30 होगा तो यहाँ पे पिता की उम्र क्या हो जाएगा, पिता की उम्र हम जो है वो x वर्ष माने थे, x का मान हम निकाल लें 30, ये हमारा 30 वर्ष होगा तथा पुत्र ये जो है वो पुत्र की उम्र क्या हो जाएगा, पुत्र की उम्र हमारा ये 35 माइनस ये x है तो ये हमारा 35 माइनस ये x अर्थात ये 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो केस 2 में, केस 2 में केस 2 में जो है वो ये केस 2 वाला x बराबर जो है वो कितना होगा 5। जब हम x बराबर 5 लेंगे तो देखिए पिता की उम्र 5 होगा तो पुत्र की उम्र 35 माइनस 5 तो ये हमारा 30 वर्ष होगा। ये कभी हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, इसीलिए ये हम जो है वो नहीं होंगे, नहीं लेंगे। यही इनका हमारा क्या होगा तो आंसर हो जाएगा, समझे ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पुत्र जो है वो बड़ा होगा ना, पिता कैसे बड़ा होगा, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। कहता है कि यदि एक लड़के और उसके पिता की उम्र मिलाकर 24 वर्ष है तो उनकी उम्रों के गुणनफल का चौथाई भाग लड़के के उम्र से 9 वर्ष अधिक है, तो उनकी उम्र क्या होगा वह बताना है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि लड़के की वर्तमान उम्र हम वो मान लेते हैं, लड़के की वर्तमान उम्र क्या मान लिए x वर्ष मान लिए हैं, तो पिता की वर्तमान उम्र हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वो दोनों मिला के जो है वो कितना है 24 वर्ष है, ये हमारा 24 माइनस x हो जाएगा इतना वर्ष, दोनों मिला के कर रहा है तो मिला का मतलब हो गया इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस x प्लस x हमारा कैंसिल हो जाएगा, है कि ना है, तो हमारा 24 बचेगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से दोनों का उम्र का गुणनफल चौथाई भाग लड़के के उम्र से 9 वर्ष अधिक है, दोनों का गुणनफल ये हमारा x इंटू ये 24 माइनस x, इनका चौथाई भाग यानी कि 1/4 भाग लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, तो लड़का की उम्र x है, इनसे 9 वर्ष अधिक है, तो इतना हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 4 को इस साइड भेज दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा 24x माइनस ये x स्क्वायर बराबर ये 4x प्लस 9 चौके 36। अब सबको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा 4x प्लस ये 36 माइनस x स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस x स्क्वायर माइनस ये 24x बराबर 0, तो ये x स्क्वायर और ये माइनस 20x प्लस ये 36 बराबर ये 0। अब इनको हम सोल्व कर देंगे, 18 और 2 में जो है वो हम ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारा x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2x प्लस ये 36 बराबर 0। 4 गो टर्म है तो 2 टर्म से हम कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 18 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस माइनस माइनस ये 18 बराबर 0।
यहाँ पे देखिए x-18 x-18 दोनों में है, x-18 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x-2 बराबर 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारा x-18 बराबर 0 और एक बार ये x-2 बराबर 0, तो देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना होगा 18 और ये x का मान हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 18 और 2 आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वह देखिए बुआ, जब लड़के की उम्र जो है वो x होगा, x का मान अगर 18 ले लेंगे तो ये 24 में से 18 जगह कितना होगा हमारा जो है वो 6 होगा। तो जो है वो पिता की उम्र 6 है और लड़के की उम्र जो है वो 18, ये कभी हो सकता है, इसलिए ये जो है वो हम 18 वाला नहीं लेंगे, ये हम 2 वाला जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः लड़के की वर्तमान उम्र हम जो है वो x वर्ष लिए हैं, x का मान 2 है, ये हमारा 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तथा पिता की वर्तमान उम्र ये हमारा 24 माइनस x वर्ष है, x का मान ये 24, x का मान हम 2 निकाले हैं तो 2, 24 में से 2 जगह ये 22 वर्ष हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर, अब इनका 40 नंबर, 2 बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है, उनके उम्रों का अंतर 5 है, तो उनकी उम्र बताना है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा। 2 बहन है तो हम मान लेते हैं एगो बड़ी बहन है एगो छोटी बहन है, तो मान लेते हैं माना कि बड़ी बहन की उम्र मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है, दोनों का अंतर 5 दिया हुआ है। छोटी बहन की उम्र हमारा क्या होगा, ये हमारा x माइनस ये 5 हो जाएगा, क्या होगा तो x माइनस 5 हो जाएगा, तब ना ये देखिए x माइनस ये x माइनस 5 करिएगा तो ये हमारा x माइनस माइनस प्लस 5, ये कैंसिल होकर हमारा 5 आया हुआ, दोनों का अंतर कितना हो गया। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। अब दोनों बहनों का उम्र का गुणनफल 104 दिया हुआ है, हमारा x इंटू में x माइनस 5 बराबर 104 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 104 ऐसा रहेगा तो माइनस 104 बराबर 0। अब इनको हम ब्रेक कर देते हैं, ये हमारा x स्क्वायर और माइनस ये 13x में और प्लस ये 8x में, माइनस 104 बराबर 0। तो 4 गो टर्म है तो 2 को हम टर्म से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 प्लस हम 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस ये 13 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 13 दोनों में है, हम यहाँ से x माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस ये 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो चूंकि x माइनस 13 बराबर 0, तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा 13, और देखिए x प्लस ये 8 बराबर 0, तो देयरफॉर ये x का मान माइनस 8 आएगा, ठीक है। उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होता है, चूंकि उम्र ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए हमारा x का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। जब 13 हो जाएगा तो बड़ी बहन के 13, छोटी बहन के 13 माइनस 5, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो बड़ी बहन की उम्र हम माने थे x वर्ष, x का मान हम निकाले 13, ये 13 वर्ष हो जाएगा, तथा छोटी बहन की उम्र यह माने हैं क्या x माइनस 5 वर्ष, तो ये भाई साहब क्या होगा बुआ रे 13 माइनस 5, 13 में से 5 जाएगा तो ये 9 5 14 8 5 13 इतना वर्ष हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 41 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो
300+ जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।